ब्रह्मचर्य जो हमेशा से ब्रह्म का अर्थ होता आत्मा और चर्य मतलब चरना, जो आत्मा में रमण करता है। आत्मा में रमण कैसे करना? तो मन वचन काय से वासनाओं से रहित होकर के, मन वचन काय तीनों से वासना से रहित होकर के अपनी आत्मा में रमण करना, उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। क्या कहते हैं उसको? हाँ। तो अब यहाँ ऐसा है कि ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य का अर्थ ये है कि जो अपनी आत्मा में संपूर्ण रूप से रमण करें। लेकिन जब हमें व्यवहार रूप से ब्रह्मचर्य को हमारे जीवन में अपनाने के बाद हमें निश्चय में भी हम ब्रह्मचर्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी आत्मा का गुण है, उस आत्मा के गुण को हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पहले इस समय में सबसे अधिक अभी आधुनिक काल में जो हम ब्रह्मचर्य की पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, इसलिए विशेष रूप से प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का महत्व समझना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अभी जो भी घटनाएं होती हैं, जितना भी, ये सब काम वासना के कारण होती है। सबसे अधिक होती है तो किसके कारण से होती है? काम वासना से। और इसके कारण जैसे बलात्कार के, रेप के केस आ रहे हैं, और हमारी बहनें भी हैं ना, बाहर नहीं निकल सकती है, तो ये सब का कारण क्या है? अब्रह्मचर्य, बहुत अधिक वासना। तो पहले ज़माने में क्या था कि भाई ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता, ब्रह्मचर्य को समझा जाता था। मैं तो व्यवहार रूप में बता रही हूँ, अभी इस ब्रह्मचर्य को धर्म के रूप से जोड़ ही नहीं रही हूँ, सिर्फ व्यवहार रूप में कि बच्चों को संस्कार दिए जाते थे कि किस प्रकार से रहना। 25 साल की उम्र तक तो वह ब्रह्मचारी रहता था, और ब्रह्मचारी बनकर के क्या करता था? अध्ययन करता था, विद्या अध्ययन। और उस समय तक गुरुजी के गुरुकुल में रह करके आश्रम में 25 साल की उम्र तक सबको गुरुजी की सेवा करनी, स्वयं है ना लकड़ी लाते थे, स्वयं खाना पकाते थे, स्वयं नीचे जैसे ब्रह्मचारी की तरह रहते थे। और उस तरह से उनकी जीवन, मतलब कोई राजा का बेटा है तो भी उसी तरह से कड़क जीवन होता था उसका, और उस तरीके से उसका, हाँ। और जब राजा का बेटा भी, उसको ये सिखाया जाता था जब संघर्ष आए तो तुम कैसे रहोगे। और 25 साल तक पूर्ण ब्रह्मचर्य, किसी भी स्त्री से कोई परिचय नहीं। और इसके बाद वो गृहस्थ जीवन में आता था और गृहस्थ जीवन को वो अपनाता था। लेकिन क्या हो गया? धीरे धीरे अब व्यवस्थाएं बदलती गई। अब स्कूल, हॉस्टल, ये सब हो गया। हॉस्टल में भी जाते अपन, लेकिन हॉस्टल में जा कर के भी वो जीवन नहीं रहा। माता पिता भी इस तरह के संस्कार नहीं दे रहे हैं कि कैसे ब्रह्मचर्य से रहना, क्योंकि गृहस्थ जीवन भी अपनाना। ऐसा नहीं, 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो ये चारों प्रकार के पुरुषार्थ में काम भी है। काम का अर्थ है हमें भोगना, लेकिन धर्म को साथ में लेकर के, अर्थ कमाना, लेकिन किसको साथ में लेकर? धर्म को लेकर के। गृहस्थ जीवन को भी हम बिताएं तो पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूरी तरह से नहीं, लेकिन एक देश ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हम इस जीवन को आगे बढ़ाएं। ये पर्व के दिन हमें यही सिखाते हैं। ऐसा मैंने गुप्तीनंद जी गुरुदेव से भी एक बार सुना था कि वो प्रवचन दे रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे 28 मूल गुण में एक ब्रह्मचर्य और 27 मूल गुण एक तराजू पर, और एक ब्रह्मचर्य, एक मूल गुण एक तराजू पर। तो उसमें भारी तराजू कौन सा होगा? ब्रह्मचर्य वाला तराजू सबसे ज़्यादा भारी होगा। अगर ब्रह्मचर्य हमारी कौन सी इंद्रिय कहा था उस दिन भी मैंने? हाँ, स्पर्शन इंद्रिय। इस स्पर्शन इंद्रियों को हमने वश कर लिया और एक रचना को वश में कर लिया तो हम पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। तो जीवन में यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो यहाँ एक छोटा सा दृष्टांत भी अपने जैन धर्म में बहुत सारे हैं जिन्होंने गृहस्थ जीवन में भी अपनाया और साधु जीवन में भी अपनाया। जब है ना सुदर्शन सेठ के बारे में आपने कभी सुना होगा। सुदर्शन सेठ बहुत सुंदर, और वैश्य में एक वही सेठ था जो मोक्ष गए अपने। वैश्यों में कोई मोक्ष नहीं गया, क्षत्रियों में सभी मोक्ष गए, लेकिन एक सुदर्शन सेठ था जो मोक्ष गया। वो बहुत सुंदर और बहुत धार्मिक, देवशास्त्र गुरु भक्त, वो बहुत सुंदर, और उसको देख करके बहुत सारी स्त्रियां और लड़कियां उसके ऊपर मोहित हो जाती थी। तो एक बार ऐसी राजा की रानी ने जब उस सुदर्शन सेठ को देखा तो उस पर आसक्त हो गई और उसको कहने लगी कि भाई इस व्यक्ति को किसी भी हालत में मेरे महल में ले आओ, क्योंकि ये मेरे योग्य है ये व्यक्ति। और इस प्रकार से उसको जबरदस्ती, एक दासी आती है और दासी उसको बातों में जैसे तैसे बहला फुसला करके सुदर्शन सेठ को कहाँ ले जाती है? अंतपुर में। अंतपुर मतलब जहाँ रानियाँ रहती हैं।
और वहाँ ले जा करके फिर रानी उसे बहुत चिकनी चुपड़ी और मस्का मारी करके बातें करती है और उसको बहकाने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही सुदर्शन सेठ को पता चल जाता है कि ये रानी मेरे प्रति आसक्त हो गई और ये काम वासना से युक्त बातें कर रही है, तो उस समय वह कहते हैं कि मैं उस समय उसको कुछ नहीं कहते हैं, वह नमोकार मंत्र का ध्यान करके और एकदम जैसे समाधिस्थ बैठते हैं उस तरीके से बैठ जाते हैं और वो रानी को समझाते हैं और रानी को झूठ बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं ना मर दूँ, ये बात कही उन्होंने, क्योंकि वो बहुत सुंदर, उनका एक पुत्र भी था, लेकिन उस रानी से बचने के लिए वो ऐसे ही बैठे रहे। और जब रानी को भी बाद में पता चलता है कि तो झूठ बोल रहा है, उसकी कहानी बहुत लंबी है, एक दोस्त की पत्नी से भी होता है, 2 बार उनके ऊपर इस तरीके से होता है, लेकिन हर बार वो जीत जाते हैं और अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं। एक नहीं तो एक रानी अगर किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव रखे और एक व्यक्ति मना कैसे कर सकता है, लेकिन उस समय भी ऐसा गृहस्थ जीवन हो तो इस प्रकार का सुदर्शन सेठ जैसा होना चाहिए कि इस प्रकार से कि एक पत्नी व्रत, जैसे पर्व के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचारी में जो शक्ति होती है, उसकी वाक शक्ति, उसकी बल, उसका आत्मबल जो ब्रह्मचर्य में होता है वो गृहस्थ जीवन में नहीं होता है, क्योंकि एक ब्रह्मचारी का अलग से उसका तेज होता है, उसका वीर्य, उसके अंदर की शक्ति बहुत अधिक होती है। तो यही कहा कि पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी बनना चाहिए, लेकिन अगर नहीं बनता है तो एक देश व्रत पालन करे तो उसका भी पूर्ण रूप से एक पत्नी व्रत, यानी कि अपनी पत्नी के अलावा दूसरी सभी स्त्रियां या अपने से छोटी है तो बहनें, और अगर बड़ी हैं तो माँ की तरह या बहन की तरह, और छोटी है तो पुत्री की तरह उससे इसके साथ व्यवहार करना चाहिए। ऐसा स्त्रियों को भी करना चाहिए, ऐसा नहीं पुरुषों के लिए ब्रह्मचर्य है, स्त्रियों के लिए भी है। तो हम जब भी, अब ऐसा है कि हम जब तक हमारी शादी नहीं करवाते हैं माता पिता, तब तक हम पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। ऐसा नहीं कि उसके पहले, क्योंकि अगर किसी को शादी करनी है तो कोई मना ही नहीं है कि आपके माता पिता नहीं करवाएंगे, ऐसा भी नहीं है, लेकिन स्कूल में जा करके हम हमारे ब्रह्मचर्य में दोष ना लगाएं, क्योंकि अगर ब्रह्मचर्य में दोष लगता है तो अपने जीवन में बुद्धि भी कम होती है, अपनी शक्ति भी कम होती है। काम वासना से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसकी शक्ति, उसका सामर्थ्य, उसकी बुद्धि सब कुछ कम हो जाता है, फिर वो पढ़ने की ओर ध्यान नहीं रख सकता है। इसलिए पहले तो अपन को 25 साल तक, 22 साल तक, जब तक शादी नहीं होती है तब तक हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। सभी लड़कियों के साथ हमारा बहन जैसा व्यवहार होना चाहिए और लड़कियां हैं तो भाइयों जैसा व्यवहार होना चाहिए ऐसा। और फिर अगर शादी होती है तो शादी के बाद भी हम यह विचार करें कि भाई हमारे जो एक पति हैं या एक पत्नी है उसके प्रति हमारा व्यवहार पति पत्नी जैसा होना चाहिए। इसके अलावा संसार की सभी स्त्रियां या सभी पुरुष हमारे लिए भाई और बहन की तरह होने चाहिए, क्योंकि उससे ब्रह्मचर्य में बहुत शक्ति है। रियली ये कहा है कि एक बार, ये शास्त्रों में लिखा है, और मुझे तो, मैंने ब्रह्मचर्य नियम क्यों लिया इसके पीछे आप सबको पता ही नहीं होगा कि मैंने एक बार सुना और उसके बाद मैंने तुरंत दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूँगी, जबकि मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं कभी शादी करूँ कि नहीं करूँ, या मैं कुछ इस मोक्ष मार्ग में बढ़ूंगी कि नहीं बढ़ूंगी, ऐसा भी मैंने विचार नहीं किया था। मैं तो एसटीसी कर रही थी और एसटीसी करके बीच में जब फाइनल लेसन था तो छुट्टियाँ थी, मैं यहाँ पे आई, उस समय शिविर चल रहा था गुप्ती नंदी जी का। तो गुप्ती नंदी जी ने हमारे घर पे चौका था तो उन्होंने बुलाया, कहा कि भाई इसको भी लेके आओ। मेरी मम्मी जबरदस्ती मुझे लेके गई। उसी समय 5 महाव्रत और 5 अणुव्रतों का प्रसंग चल रहा था और मैं पढ़ने के लिए गई। तो उस समय कनक नंदी जी गुरुदेव के धर्म दर्शन विज्ञान प्रवेशिका करके एक किताब है फर्स्ट में, पुष्प 1 ने पुष्प 2 यूँ करके 2 पुस्तक है, तो वही गुरुदेव पढ़ाते थे उस समय शिविर में, और सबकी परीक्षा भी ली थी। तो उस समय ब्रह्मचर्य का आया था, तो उन्होंने कहा कि एक बार अगर जीवन में एक बार मैथुन क्रिया करने पर, संभोग करने पर 9 लाख जीवों की हिंसा होती। कितनी? 9 लाख। कितने जीवों की? और वो भी एकेंद्रिय नहीं, कौन से? पंचेंद्रिय, लब्ध पर्याप्त पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा एक बार करने से होती है। तो जीवन में जब बार बार विवाह के बाद व्यक्ति यह करता है और अपनी स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के, ये सब जिनवाणी की वाणी है, अपनी नहीं है, ये आचार्यों की वाणी है। तो उस समय सुनने पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने उसी समय निश्चय कर लिया था कि अपन कभी भी जीवन में शादी नहीं करेंगे। तो ऐसा अगर हम कभी शादी करनी भी पड़े
तो ऐसा है कि शेर का एक ही पुत्र होता है और सूअर के बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो जो उच्च श्रेणी के लोग होते हैं उनकी काम वासना कम होती है और जो नीचे श्रेणी के लोग होते हैं उनकी काम वासना अधिक होती है। जैसे ऊपर के देव जाते हैं ना, तो ऊपर में प्रविचार नहीं होता है, आगे के देवों में देवियाँ नहीं होती हैं, उनकी अप्सराएं नहीं होती हैं, उनके प्रविचार नहीं होता है। और प्रविचार होता है तो पहले स्पर्श से होता है, फिर शब्द से होता है, रूप से होता है, फिर मात्र सोचने मात्र से, और उसके ऊपर के तो सिर्फ मात्र तत्व चर्चा करते हैं। तो वैसे वैसे जैसे जैसे ऊपर की श्रेणी में जाते हैं वैसे वैसे ब्रह्मचर्य के भाव बढ़ते हैं और ब्रह्मचर्य के भाव कम होते हैं। इसलिए कहा है कि शेर होता है वो एक पुत्र के बाद, मतलब एक शेर पैदा करता है और उसके बाद वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। कभी भी शेरनी दूसरी बार कभी भी इस प्रकार की मैथुन क्रियाएं नहीं करती है। इसलिए अगर हम भी शेर की तरह, अगर हम महापुरुषों की तरह हैं तो हमारे जीवन में भी ब्रह्मचर्य को अपनाना चाहिए। हमारे मुनिराज तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, महाव्रती लोग, लेकिन हम गृहस्थ लोग हैं तो गृहस्थ हम मतलब अगर गृहस्थ लोग हैं तो गृहस्थ के अनुसार भी हम पर्व के दिनों में और अधिक से अधिक हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। हमारे बच्चों को भी हम सिखाएं, क्योंकि ये कहा है कि शास्त्रों में लिखा है कि हमारा व्यवहार जैसा होता है वैसा बच्चे सीखते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत मैंने कहीं पढ़ा था पहले कि एक 16 साल की लड़की विधवा हो जाती है ब्राह्मण की, तो उसके पिता उसको लेने जाते हैं, ससुराल से ले आते हैं घर पे, और घर पे ला करके दोनों पति पत्नी ब्रह्मचर्य से रहते हैं। और उस लड़की को भी, क्योंकि उनको पता था कि 16 साल की लड़की अगर हम लोग पति पत्नी की तरह रहेंगे तो ये बेटी कैसे रहेगी, इसका जीवन कैसे निकलेगा। तो तीनों पति पत्नी और बेटी तीनों नीचे एक साथ सोते थे और नीचे चटाई पे, और एक पूर्ण जैसे एक ब्रह्मचारी रहता उस तरीके से पालन करने लगे। तो वो लड़की भी धीरे धीरे बहुत अधिक मतलब पूर्ण ब्रह्मचर्य का और सात्विक जीवन जीने लगी। तो हमारे बच्चों को भी हम ऐसा व्यवहार करें कि हमारे बच्चे भी हमसे सीखें। दूध मुँहे बच्चे भी अगर गलत व्यवहार करते हैं पति पत्नी तो उसको सीखते हैं। तो हमारा व्यवहार इस प्रकार का रहे कि बच्चों में अच्छे आचरण का विकास हो, हमारे अंदर ब्रह्मचर्य के विचार से। जैसे जैसे सीता ने, कि सीता कैसी थी भाई, एक पति के अलावा किसी को रावण भले पकड़ के ले गया, कुछ सब कुछ हुआ, कितना उसको बहलाया फुसलाया, बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी इधर से उधर डगी नहीं। तो वैसे ही सुदर्शन सेठ की तरह या सीता की तरह हम बने और ऐसे पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। और अगर कोई ब्रह्मचारिणी बनती है तो राजुल की तरह बने, और अगर ब्रह्मचारी बनता तो नेमिनाथ भगवान की तरह बने। नेमिनाथ भगवान को सिर्फ देखो यूँ है कि उन्होंने अगर जैसे नेमिनाथ भगवान के सामने राजुल जैसी सुंदरी, और उस राजुल ने कितनी अनुनय विनय की, वो पहाड़ पर चढ़ गई और उसने कहा कि स्वामी आप एक बार वापस लौट आओ, और इतनी सुंदर स्त्री को भी छोड़ दिया उन्होंने कि एक अहिंसा के कारण। उस समय वो काम वासना से एकदम पीड़ित नहीं हुए कि नहीं भाई इतनी सुंदर रानी और वो सब कुछ चलो इतना कर रही है तो मैं शादी कर लेता, ऐसा नहीं। उन्होंने उस समय उनको संसार से वैराग्य हो गया कि एक बार मैं अगर संसार में फंसा हूँ, एक स्त्री के लिए इतने सारे जीवों की हिंसा मुझे नहीं करनी है। अगर एक बार, अभी तो इससे सिर्फ संबंध जुड़ रहा है, इसके बाद कितने जीवों की हिंसा प्रारंभ होगी, इसके बाद संसार कैसा प्रारंभ होगा, इसलिए मुझे तो अब शादी करनी ही नहीं है। और राजुल जैसी, जब उसके लिए जैसे ही नेमिनाथ भगवान चले गए, उसके पिता ने कहा एक से बढ़कर एक राजकुमार तैयार है, और कई रिश्ते आ गए, तो भी उसने कहा कि एक पति के अलावा दूसरा पति नहीं, मैंने तो नेमिनाथ को ही माना था, अगर वो नहीं तो कोई नहीं। तो इस प्रकार का जीवन होना चाहिए जीवन में, तभी तो, क्योंकि ऐसा शुद्ध ब्रह्मचर्य शायद किसी धर्म किसी दर्शन में नहीं है। एक जो जैन दर्शन में सूक्ष्म रूप से जो ब्रह्मचर्य का विश्लेषण किया है, तो हम हमारे जीवन में ऐसे आज ब्रह्मचर्य को हमारे जीवन में अपनाएं। ब्रह्म का अर्थ आत्म छू रहे हैं अपन से, अगर अपनी बहन भी है और अपना भाई भी है तो उससे भी अपन को दूरी बना के, अगर 15-16 साल से ऊपर के होते हैं तो धीरे धीरे हमें हमारे भाई बहन के साथ भी, अगर अपनी पुत्री हैं अपनी बेटी हैं तो भी एक मतलब है ना पलंग पे नहीं बैठे हैं, उसका ध्यान रखें। धीरे धीरे उसके जीवन में वो सात्विकता आती है, अपन उसको समझते नहीं हैं, लेकिन एक साथ नहीं बैठे हैं, एक साथ ऐसे पैर पे पैर चढ़ा करके नहीं बैठे, सब ब्रह्मचर्य में दोष है। 18,000 शील के दोष है, एक नहीं है, 18,000 शील के दोष है। अगर अपन हंसते हैं, मजाक करते हैं,
छोटी मोटी मचा के करते हैं वो भी दोष लगता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ है ना छूने मात्र से दोष लगता है, ऐसा नहीं है। इसलिए हमारे व्यवहार से कोई बात नहीं, विवाह करने में कहीं बुराई नहीं है, लेकिन हर स्त्री के साथ, अपने माँ बेटी पुत्री के साथ, भाई के साथ या पिता हैं तो उसके साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए, किस प्रकार की दूरी होनी चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो उसका दोष लगता है। ब्रह्मचर्य की 9 वाड़ बताइए, मतलब वो एक प्रकार की जो बाढ़ होती है ना, वो ब्रह्मचर्य की रक्षा करती है कि स्त्री पुरुष, ये मुनिराज के लिए भी कहा है, एक ब्रह्मचारी के लिए भी कहा है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है कि है ना, अगर कोई पुरुष बैठा है उस आसन पर 48 मिनट तक ब्रह्मचारी को बैठना नहीं चाहिए। कोई ब्रह्मचारी नहीं है तो उसको पुरुष के आसन पर बैठना नहीं चाहिए, या कोई ब्रह्मचारी है तो उसको स्त्री के आसन पर बैठना नहीं चाहिए 48 मिनट तक। अगर किसी स्त्री पुरुष के कोई बातें हो रही है तो उसके गुप्त बातों को सुनना नहीं चाहिए, सुनते हैं तो भी वासना के भाव आते हैं। गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। ये 9 वार्ड इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के हैं कि है ना, गरिष्ठ भोजन नहीं, श्रृंगार नहीं करना चाहिए, शरीर का अधिक से अधिक श्रृंगार नहीं करना चाहिए जिसको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो इस प्रकार से कई प्रकार की छोटी छोटी बातों से हम हमारे ब्रह्मचर्य की रक्षा कर सकते हैं। आजकल हमारी माँ बहनें यहाँ तो 1-2 ही हैं और वो करते भी नहीं हैं, जो करते हैं उनको सुनाने के लिए, लेकिन यहाँ ऑनलाइन चल रहा है इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमारी बहनों के द्वारा ऐसे कपड़े पहने जाएं जिससे कि किसी के हमारे ऊपर नज़र ना पड़े, नहीं तो हमें दोष लगता है। अगर हम इस तरीके से अश्लील कपड़े पहनते हैं तो उस अश्लील कपड़ों के द्वारा बहुत सारे लोगों के, भाइयों के भी और बहनों के भी भाव जाते हैं, और अगर इस तरह के वासना के भाव जाते हैं तो वो सामने वाले को तो दोष लग ही रहा है, लेकिन अपने द्वारा, अपने ऐसी क्रियाओं के द्वारा दूसरे के भाव बिगड़ रहे हैं तो अपने स्वयं को भी ब्रह्मचर्य का दोष लगता है। कई प्रकार के ऐसे स्टेटस डाले जाते हैं, इस प्रकार के फोटो डाले जाते हैं जिसके द्वारा कई प्रकार के लोग उसको देख देख करके कमेंट करते हैं, कई प्रकार की बातें होती है, तो उस सब में हमारी बहनों को भी दोष लगता है। इसलिए हम विशेष रूप से भारतीय ड्रेस में, हमारी जो वेशभूषा है उसमें रहें, और अगर कोई किसी प्रकार का ड्रेस भी पहनते हैं कुछ और भी, तो भी उसमें ये रखें कि हमारा शरीर ढका हुआ रहे, तब हम ब्रह्मचर्य, पहले तो हमारे वेशभूषा से, हमारे रहन सहन से ब्रह्मचर्य की शुरुआत होती है, फिर मानसिक रूप से होती है। दैया हम ये सोचे कि हम तो किसी के साथ कुछ ऐसा व्यवहार नहीं करते, हम तो मस्त, हमारे तो मन में किसी के लिए कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे रहन सहन से, हमारे है ना व्यवहार से हमारे ब्रह्मचर्य झलकता है। इसलिए हम अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर इस प्रकार के पालन हम करते हैं तो हमारे पति के अलावा संसार की सभी स्त्रियां, सभी पुरुषों के साथ हमारा भाई बहन जैसा व्यवहार है, और हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का प्रयास करेंगे, और भविष्य में कभी हम पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस मोक्ष को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की।